अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिमांड और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो कंप्लीट वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन डिमांड की कि डिमांड क्या है। डिमांड किसे कहते हैं? रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस लेवल। डिमांड बेसिकली क्या है? किसी भी गुड्स और सर्विसेज की ऐसी मिकदार है, क्वांटिटी है, जो एक कंज्यूमर विलिंग कर रहा हो और एबल कर रहा हो टू परचेज, उसको परचेज करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेन की एक बंदा है, वो कंज्यूमर है, वो उसकी ख्वाहिश है कि वो एक पेन को बाय करे, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है उसको परचेज करने के लिए। यानी वो विल तो कर रहा है, विलिंग तो उसकी है बाय करना, लेकिन वो क्या है, उसको बाय करने के एबल नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, डिमांड नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरी तरह, इसी तरह हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शख्स है जो अनपढ़ है, लेकिन उसके पास पैसे हैं, ठीक है, तो वो एबल तो है वो पेन को परचेज करने के लिए, लेकिन उसकी ना विलिंग नहीं है, विल नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें होना मस्ट है। एक विलिंग भी हो उसकी, उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को वो ख़रीदना चाह रहा हो, ठीक है। दूसरी, उस वो एबल भी हो, ठीक है, उसके बदले में जो उसकी प्राइस है वो उसको पे करने की एबल हो, ठीक है। तो तब ये हमारी क्या बनेगी? डिमांड बनेगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो जब भी किसी गुड्स की या सर्विसेज की प्राइस जो इंक्रीज होगी, तो उसकी क्वांटिटी जो है डिक्रीज होगी। इसका नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ। तो इसका ग्राफ क्या कहता है? स्टैंडर्ड डिमांड कर्व शोइंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस क्वांटिटी। इनवर्स रिलेशनशिप यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर जो है वो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रहे होते हैं? प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। जो प्राइस किसी भी गुड्स की ना, जो प्राइस होगी ना, वो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रही होगी। प्राइस ज़्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड प्राइस कम होगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर की जो इनकम है नंबर टू पे, वो भी इफेक्ट कर रही होती है डिमांड को। यानी जब कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ज़्यादा डिमांड चीज़ें बाय करना शुरू कर जाए, ज़्यादा एबल हो जाएगा, तो ज़्यादा चीज़ें बाय करेगा। जब उसकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करने के एबल नहीं रहेगा, तो इसलिए डिमांड जो है कम हो जाएगी। तो इसका डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा ऐसे। दूसरे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई एक गुड की जो है, जैसे कार है, ठीक है। कार की जो जो डिमांड है, वो हमेशा अ किसके अकॉर्डिंग चलती है? फ्यूल के अकॉर्डिंग। अगर फ्यूल की प्राइसेस कम या ज़्यादा होगी ना, तो उसका डायरेक्टली जो है वो कार के ऊपर पड़ेगा। उसका असर जो है वो कार की डिमांड के ऊपर पड़ेगा। जब उसकी प्राइस ज़्यादा होगी फ्यूल की, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। जब फ्यूल की जो प्राइसेस है वो कम होगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये भी इफ़ेक्ट करता है। कंज़्यूमर प्रेफ़रेंस एंड ट्रेंड। कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफ़र कर रहा है और किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? ये भी डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। न एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह होता है कि कभी-कभी ना या कोई एक न्यूज़ आ जाती है कि फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा होने वाली है। इसकी प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होने वाली है। तो लोग पहले से उसको बाय करना शुरू कर देंगे, ठीक है? अगर उनको पता चल जाए कि फ्यूचर में एक चीज़ की जो प्राइस है वो कम होने वाली है, तो लोग अभी से उसकी डिमांड जो कम कर देंगे। इस तरह से ये भी इफ़ेक्ट करेगा। मार्केट का साइज़ जो है पॉपुलेशन के ग्रोथ और डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिमांड के ऊपर इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है।
शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। जब भी नॉन प्राइस फैक्टर, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं, ठीक है, ये डिमांड के ऊपर इफेक्ट करेंगे। इनकी वजह से डिमांड के ऊपर जब भी कोई इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन जब भी प्राइस में कुछ चेंज आएगा तो डिमांड कर्व के ऊपर मूविंग होगी, अप टू डाउन मूविंग होगी, ठीक है, शिफ्ट नहीं होगा डिमांड कर्व एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसमें डिमांड कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। तो इसमें नंबर एक पर प्राइस डिमांड आ जाती है, इनकम डिमांड आ जाती है, क्रॉस डिमांड आ जाती है, डायरेक्ट एंड ड्राइव डिमांड आ जाती है, जॉइंट एंड कंपोजिट डिमांड आ जाती है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड आ जाती है, ठीक है। डिमांड को ना आगे काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाई किया गया है, ये 6 टाइप है। तो इनको फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइस डिमांड। डेफिनेशन इसकी क्या है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स प्राइस फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। जो प्राइस डिमांड है ये क्या करेगी, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगी। यानी प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन डिक्रीजेस, ठीक है, किसी भी स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाई करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो ग्राफ है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी डिमांड कर्व जैसे होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम डिमांड। तो द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ए कंज्यूमर इनकम, यानी किसी भी कंज्यूमर की सैलरी में इजाफा हो गया या उसका, अगर वो बिजनेसमैन है, उसके प्रॉफिट में इजाफा हो गया, तो उसकी वजह से ना डिमांड के ऊपर एक चेंज आएगा, ठीक है। जब भी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड चेंज हो जाए, तो ये डिमांड चेंज हो जाए तो इसको इनकम इफेक्ट ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या है, नॉर्मल गुड्स के लिए जब कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, और इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, इनकम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अभी हम ना इसके एग्जांपल से समझते हैं कि लग्जरी कार जैसे कि है नॉर्मल गुड, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके अगेंस्ट क्या हो गई, इन्फीरियर गुड हो गई। तो लोगों की जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, लग्जरी कार बाय करना शुरू कर देंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो वो क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे और एबल नहीं रहेंगे लग्जरी कार को बाय करने के लिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है पॉजिटिव स्लोपिंग फॉर नॉर्मल गुड्स होता है, नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव स्लोपिंग होगा हमेशा, और नेगेटिव स्लोपिंग इंफीरियर गुड के केस में होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस ड्यू टू द प्राइस चेंज ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। यानी जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आए, किस वजह से, कि उसके जो प्रोडक्ट उसके साथ रिलेट कर रही होती है, उसके साथ उसमें कोई ना कोई चेंज आए, ठीक है। यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं, क्रॉस डिमांड को। तो इसकी टाइप्स कौन-कौन से हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक की डिमांड में इज़ाफ़ा होता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टी की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टी को बाय करना शुरू कर देंगे और कॉफ़ी को छोड़ देंगे, ठीक है, उसकी डिमांड कम कर देंगे। डिमांड क्या है, इंक्रीज़ होगी जब एक प्राइस की, व्हेन द प्राइसेस ऑफ अल्टरनेटिव इंक्रीज़। किसी फॉर टी के अल्टरनेटिव कॉफ़ी है, कॉफ़ी के प्राइसेस ज़्यादा हुई तो लोगों ने क्या किया, टी उनके मुकाबले में सस्ती हो गई तो उन्होंने टी को बाय करना स्टार्ट कर दिया। अब है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कम्प्लीमेंट्री गुड कौन सी होती हैं, यानी जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ के इस्तेमाल ज़रूरी हो जाए, यानी आप एक चीज़ को दूसरे के बगैर यूज़ ही ना कर सकें, जैसे कार और फ्यूल है, ठीक है। अभी अब फ्यूल तो हो आपके पास कार ना हो तो उस फ्यूल का आप क्या करेंगे। अगर आपके पास कार है और फ्यूल जो नहीं है तो फिर आप उस कार को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो जब भी किसी एक की डिमांड कम होगी, व्हेन द प्राइस ऑफ इनकी प्राइस क्या है, कम होगी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट इंक्रीज।
जब भी किसी एक की फॉर एग्जांपल फ्यूल की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड कम कर देंगे। अगर कार की डिमांड जो है प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो ये सिंपल सा आप समझ लें कि कार की प्राइसेस जब भी इंक्रीज़ होंगी, तो उसके साथ-साथ लोग क्या करेंगे, कार को बाय करना क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो जो है फ्यूल का जो है वो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उसके यूज़ेस कम हो जाएँगे। तो ग्राफ आगे इसका क्या कहता है कि पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट्स, नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है? यानी जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस होगा तो इसमें पॉजिटिव स्लोपिंग होगी, और जब कॉम्प्लीमेंट गुड्स के केस में इसके नेगेटिव स्लोपिंग होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्ट और ड्राइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, डिमांड फॉर अ गुड कंज्यूम्ड फॉर सेटिस्फेक्शन, यानी कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जो जिसकी डिमांड डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए डिमांड किया जाता है, उसको बाय किया जाता है। यानी फूड है, क्लॉथिंग है, हम उसको क्या करते हैं, बाय करते हैं, बाय करके हम कंज्यूम कर देते हैं। या क्लॉथ है तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, खुद पहन लेते हैं, यूज़ करते हैं। अब है ड्राइव डिमांड, डिमांड दैट अराइजेज फ्रॉम डिमांड फॉर अनदर प्रोडक्ट। तो इसकी क्या है, डिमांड फॉर अ स्टील ड्यू टू कार प्रोडक्शन, ठीक है? जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होती है किसी और चीज़ की डिमांड में इजाफे की वजह से, ठीक है? यानी क्या हो गया, हमारी जो या सरिया है या सीमेंट है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। किस वजह से ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो ज़्यादा हो गया है। तो जब भी उस वो ज़्यादा होगा तो उनकी जो हमारी सरिया हो गया या हमारी सीमेंट हो गई, तो इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको ड्राइव डिमांड कहते हैं। एग्जांपल क्या है, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक हो गया, ये आपका सिंपल से एग्जांपल है। जब भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा होगी तो जो रॉ मटेरियल हैं वो काफ़ी उनकी डिमांड हाई हो जाएगी, और जब इंडस्ट्रियल की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी तो रॉ मटेरियल भी थोड़े सस्ते हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट एंड कंपोजिट डिमांड। जॉइंट डिमांड कौन सी होती है? जॉइंट डिमांड डिमांड फॉर गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, यानी जब भी दो प्रोडक्ट्स एक साथ यूज़ की जाए उनके लिए जो डिमांड यूज़ की जाती है, जो डिमांड का कंसेप्ट यूज़ किया, तो वो उसे उन्हें जॉइंट डिमांड कहते हैं। यानी कार एंड पेट्रोल है, पेट्रोल और कार दोनों ही एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं। कंपोजिट डिमांड कौन सी होती है? व्हेन अ प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस, ठीक है? इसको कंपोजिट डिमांड कह सकते हैं। यानी मिल्क है यूज्ड फॉर चीज़, योगर्ट एंड बटर, दूध को हम डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो डिमांड है वो कंपोजिट डिमांड बन जाती है। तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं, डिमांड शिफ्ट व्हेन कम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबिलिटी चेंजेस। तो जो डिमांड कर्व जो है वो क्या हो जा शिफ्ट हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, जब भी इनकी जो अवेलेबिलिटी है उनके अंदर कोई भी चेंजेस आएंगी, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? मीन्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट अकर व्हेन इट्स प्राइस चेंज। यानी जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो और उसकी क्वांटिटी में जो भी चेंज हमें देखने को मिले, तो अगर हम किसी प्राइस की चेंज होने से किसी चीज़ की डिमांड में जो चेंज है वो हमें नज़र आ रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उसको इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है? इन इलास्टिक डिमांड क्या है, इंडिकेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इवन विद द प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है? अब क्या है, इनइलास्टिक डिमांड क्या होगी, यानी जब भी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी, कम या ज़्यादा होगी, तो उसकी डिमांड में माइनर सा इज़ाफ़ा होगा, चेंज आएगा। डिमांड बहुत ही कम मिकदार में वो या ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है?
एग्जांपल ले लेते हैं, लग्जरी गुड्स लाइक डिजाइनर हैंडबैग्स हैव इलास्टिक डिमांड, ठीक है। कंज्यूमर बाय लेस इफ प्राइसेस इंक्रीज, ठीक है। तो जो लग्जरी गुड्स हैं यानी डिजाइनर बैग है, वो क्या है, इलास्टिक डिमांड होती है उनके अंदर, यानी जब भी उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी कंज्यूमर क्या है उसको बाय करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनके लिए नेसेसरी नहीं है। वेयर इसेंशियल आइटम लाइक गैसोलीन यूजुअली हैव इनइलास्टिक डिमांड, इसमें फूड के आइटम्स भी आ जाती हैं जो इनइलास्टिक होती हैं, यानी हम शुगर ले लेते हैं, हम फ्लोर ले लेते हैं, इसी तरह तो उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, प्राइस चाहे जितनी भी चेंज हो जाए, तो उनकी जो डिमांड है उसमें माइनस सा चेंज आएगा, बहुत थोड़ा जो हमें वो चेंज है वो देखने को मिलेगा। पीपल स्टिल नीड टू बाय इट इवन द प्राइस गोज़ अप, वही बात आ गई, ठीक है। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट कंक्लूजन है, डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस इनकम एंड रिलेटेड गुड्स, ठीक है। डिमांड क्या है, वो इन्फ्लुएंस होती है प्राइस से, इनकम से और रिलेटेड गुड्स के अंदर चेंज आने से। तो अंडरस्टैंडिंग डिमांड टाइप्स हेल्प बिजनेस सेट प्राइसेस एंड फॉरकास्ट सेल्स, ठीक है। तो हम बिजनेस के अंदर जब होते हैं तो हम प्राइसेस कैसे सेट करनी है, फोरकास्ट सेल के हवाले से क्या करनी है, तो वो उसको समझने के लिए हमें डिमांड की टाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्ले अ की रोल इन मार्केट स्ट्रेटजी, जो मार्केट स्ट्रेटजी है उसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये की रोल प्ले करती है, ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत थोड़ी सी प्राइस को चेंज करने से ज़्यादा या कम करने से बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और सम टाइम ऐसा होता है जो ब्रांडेड या इस तरह की कोई प्रोडक्ट है वो अगर अपनी प्रोडक्ट में उनकी प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा करते हैं या उसको कम करते हैं तो उनके डिमांड पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, ठीक है। स्टडिंग डिमांड इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो एंड है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इशू हो तो कमेंट में लाजमी बताना है, हम फर्दर उसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये डिमांड से इसके फर्स्ट लेक्चर था, आगे फर्दर कंसेप्ट डिमांड के जितने भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।